चलिए, तो देखिए गाइस, अभी हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो थर्ड टाइप वाला है, ये वाला। ओके, थर्ड टाइप का जो था हमारा इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर डन हो जाएगा। राइट, तो मैंने ये वाला भी कंप्लीट करा दिया है, ये वाला भी कंप्लीट करा दिया, अब बचा ये वाला। ओके, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए देखिए, तो मैं सबसे फर्स्ट अप्रैल 2017 के क्वेश्चन पेपर से ही लेके चलता हूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो सेक्शन 2 में आपको यहाँ पे दिख रहा है अटेम्प्ट एनी 4, दिख रहा है यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज। चलिए रिग्रेशन लाइन y ऑन x दे दिया है, ये क्या दे दिया है, एक मिनट, y ऑन x दे दिया है 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए ये दिया है हमको, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, एक मिनट, बहुत किया है यार हम लोग ने, एक मिनट यहाँ, चलिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते नए पेज से। चलिए फर्स्ट दिया था ओके, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, क्या है उस इक्वेशन का नाम, 3x माइनस 2y माइनस 6। चलिए लिखिए 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। राइट, एक ये दिया है। दूसरा क्या दिया है देखिए, दैट x ऑन y इज भी। चलिए दूसरा भी दिया है, दूसरा दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। बात समझ में आ गया? x ऑन y जो दूसरा इक्वेशन वो x ऑन y है, वो 8x माइनस 3y माइनस 44 है। 8x माइनस 3y माइनस 44 इज इक्वल टू 0 है। ऐसे आप इसको नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे लिखना गाइस। समझ में आया? आप क्या करोगे, ये नीचे लिखना। तो चलिए y ऑन x है ना, तो पहले y, तो देखिए हमेशा याद रखना जब भी y ऑन x रहेगा तो y की जो टर्म है उसको एक साइड ले लेना, अलग कर देना, बाकी सब टर्म को एक साइड रख देना। और यहाँ पे अगर x ऑन y है तो x के टर्म को, जो पहला वर्ड है x के टर्म को एक साथ रखना, एक साइड रखना, और बाकी सब टर्म को उठा के एक साइड रख दो। समझ में आया? तो देखिए गाइस, यहाँ पे y पहले, तो y के टर्म को एक साइड रखना है सबसे पहले। ओके, तो y का टर्म देखिए माइनस 2y है, अगर इसको इक्वल टू किस साइड लेके आओ तो ये प्लस 2y हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? बोलो हाँ सर। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ x ऑन y में, तो देखिए x की वैल्यूज़ को एक साथ रखो, तो x को यहीं पे रहने दीजिए, y के दोनों वैल्यूज़ को उठा के इधर लेके आइए। तो यहाँ पे 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 3y प्लस 44। अगर ये माइनस इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 44 इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस 44। ये बात समझ में आ गया क्या गाइज? ये जो 2y है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। हाँ सर, आपने खाली चेंज कर दिया है। समझ में आया? 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, मैंने कुछ नहीं किया है गाइस, कुछ नहीं किया, सेम ऐसे ही लिखा जैसा था। एक साइड अकेले, ये देखिए इक्वल टू के इधर ही है, और ये दोनों टर्म एक साथ अपने साथ ही है, अदला बदली नहीं किया है। ओके, तो देखिए जब भी y ऑन x की बात करेगा तो देखिए ये y को यहीं पे रहने दीजिए, 3x अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2। दिख रहा है? ये जो 2 आएगा इस साइड तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, दोनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। बात समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ओके, ये जो y के साथ जो टर्म है 2, वो इस साइड आएगा तो दोनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। बात समझ में आया? सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो 8x है, तो ये जो 8 है इधर आएगा तो इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y अपॉन 8 प्लस 44 अपॉन 8। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना, जब भी y यहाँ पे इक्वल टू के और इधर x है, तो देखिए ये जो
कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई एक्स एंड वाई वेरिएबल नहीं है तो इसको हटा देना, तो ये वाई है ना, तो जब भी वाई रहेगा तो इसको हम बोलेंगे बी वाई एक्स बोलेंगे, और एक्स का जो टर्म है ये वाला वैल्यू 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बी वाई एक्स क्या हो जाएगा आपका 3/2। सेम सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे x है तो हम लोग इसको बोलेंगे बी एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 y वाला, ये तो कांस्टेंट है ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/y, तो बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 3/8। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया क्या? कांस्टेंट वाले टर्म को हटा देना जहाँ पे कोई वेरिएबल वैल्यूज़ नहीं है कोई भी। ओके, तो हम लोग कौन सा लेंगे जिसके साथ वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3/2, तो आपको बी वाई एक्स भी आ गया, बी एक्स वाई भी आ गया। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते क्या पूछा है। तो हम लोग ने, हमको क्या बोला था, हमने पहले ऐसे निकालना है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, उसके बाद हमको क्या निकालने के लिए पहला बोला क्या, फाइंड करो, बोला है कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, हमको बोला आर कैलकुलेट करो, आर बताओ क्या होगा, और दूसरा बोला है मीन, बोला है मीन मतलब मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार एंड वाई बार बताइए क्या होगा। समझ में आया? ये हम लोग को बोला है। ओके, तो चलिए आर निकालना है ना, तो आर जब भी आपका सम इक्वेशन मेथड का होगा, कैसा होगा इक्वेशन मेथड में, ऐसे मेथड में आर कैसे निकलता है, आर इज इक्वल टू होता है प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बात समझ में आया क्या? जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन मेथड में होगा तो आपको आर कैसे निकालना है, आर इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बात समझ में आया? तो चलिए बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है बोलिए 3/2 एंड बी एक्स वाई की वैल्यू 3/8 आपने निकाला है, तो आर इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू 3/8, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 16, आर इज इक्वल टू, देखिए 9 का रूट होगा 3 एंड 16 का रूट होगा 4, आर इज इक्वल टू, और दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, एंड 3/4 करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.75। बात समझ में आ गया? आपने आर निकाल लिया, दिखा सिंपल था क्या, कुछ था क्या क्वेश्चन में गाइस? कुछ भी नहीं था, दिख रहा है सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पे बोला था y ऑन x, यहाँ पे x ऑन y, जब भी y ऑन x बोलेगा तो y के टर्म को अलग करना है, एक साइड लेना है y के टर्म को, तो x एन और कांस्टेंट नंबर को एक साथ रख देना। जब भी x ऑन y बोलेगा तो x के टर्म को एक अलग कर देना है, बाकी के टर्म को एक साथ रखना है। ओके, तो ये आ गया हमारा r, हमने कैलकुलेट कर लिया गाइज, हमने r कैलकुलेट कर लिया। ये अभी हमको मीन x बार एंड y बार, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा x बार होगा, और जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा y बार होगा। तो चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए देखिए पहला इक्वेशन क्या था, तो देखिए मैं इसको 3x माइनस 2y, ये -6 से इधर लेके आ जाऊंगा तो 6 हो जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको मैंने दिया इक्वेशन 1। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू, अगर ये -44 इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +44, ये 44, इसको मैंने दिया इक्वेशन 2। बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। अब देखिए गाइज, या तो दोनों x के दोनों टर्म को सेम कर दो या फिर y के दोनों टर्म को सेम कर दो। तो चलिए हम लोग क्या करते, y के इन दोनों टर्म को क्या करेंगे सेम करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो सेम कैसे होगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेम कैसे करें। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें इसका अपोजिट जो 3 है, तो ये वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो सेकंड वाला इक्वेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो y y यहाँ पे y y तो सेम हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इक्वेशन 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय
इन इक्वेशन 2। ओके, चलिए देखिए, तो ये वाली इक्वेशन में आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16x माइनस 6y इज इक्वल टू 44 इंटू 2 करोगे तो 88 आएगा। बात समझा? तो देखिए गाइस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो देखिए ये दोनों कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 9x माइनस 16x करोगे तो आपको आएगा माइनस 7x, एंड यहाँ पे आएगा माइनस 70। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो तो 7x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 7, और x की वैल्यू आ गई 10। और यही जो x की वैल्यूज़ है इसी को बोलते हैं x बार भी, x बार भी यही है, तो आपका x बार आ गया। एंड सेम इसको सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो किसी भी इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट करो तो आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ट्यूट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन 1 कौन सा हमारा, देखिए यही हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर दीजिए। तो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 30। बात समझ में आए? ये 30 इधर है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू 24 होगा, राइट। एंड y इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, ये 2 इस साइड इंटू इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी रे बच्चा लोग, 12। तो देयरफॉर तो y बार भी कितना होगा, 12। तो हमको 3 चीज़ बोला था, हमने तीनों चीज़ निकाल लिया, y बार भी निकाल लिया, x बार भी निकाल लिया, और यहाँ पे हमने r भी निकाल लिया। समझ में आया? क्वेश्चन ख़त्म 5 नंबर का। ये था अप्रैल 2017। बात समझ में आया? अप्रैल 2017। ओके, अब मैं अप्रैल 2018 का सम करूँगा। तो देखिए अप्रैल 2018 के सम में देखिए यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दिख रहा है, यहाँ पे y ऑन x दे दिया है 10y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 40, एंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y दिया 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 80। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ x बार और y बार निकालने के लिए बोला, r निकालने के लिए नहीं बोला, तो हम लोग byx bxy नहीं निकालेंगे गाइस। ओके, हमको क्या बोला, सिर्फ x बार और y बार बताइए। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो r, बट पूछा नहीं है r। ओके, तो हमको x बार एंड y बार चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, x बार और y बार हमारा आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे r दिया है, तो यहाँ पे देखिए r के लिए ये क्वेश्चन दिया है, मतलब ये हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के फॉर्मूले के जैसा सॉल्व होगा। समझ में आया? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के फॉर्मूले के जैसा सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल r है। तो चलिए पहले x बार एंड y बार हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, क्या लिखा था, फर्स्ट था ये अप्रैल 2018 का पेपर है, तो 10y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 40। तो देखिए गाइस क्या करते हैं हम लोग अभी, ओके, ये 40 को यहाँ पे लेके आते हैं और ये सारे टर्म को इस साइड लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 9x माइनस 10y। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। बात समझ में आ गया? एंड दूसरा इक्वेशन क्या था, चलिए दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए दूसरा इक्वेशन है 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 80। चलिए तो 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 80, इसको हमने दे दिया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो देखिए अब क्या करना है, या तो x के दोनों टर्म को सेम करो या तो y के दोनों टर्म को सेम करो। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ पे अगर मैं y के दोनों टर्म को सेम करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो,
ये इक्वेशन में कैसा है कि 10 इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो 5 इंटू 4 करोगे तो ये 20। मतलब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। बात समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 2 करोगे 18x माइनस 20y इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 50x माइनस 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। बात समझा? चलिए अब हो गया इतना, यहाँ तक किसी को डाउट बोलो नो। अभी देखिए क्या करना है। ओके अभी देखिए यहाँ पे माइनस 20 माइनस 20 माइनस माइनस है भैया, तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 18x में से 50x को माइनस करोगे तो माइनस 32x आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 320। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 32x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 32, x की वैल्यूज आ जाएगी 10, तो देयरफॉर x बार भी क्या होगा हमारा 10। बात समझ में आ गया? दिख रहा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, इतने में हमारा x बार आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, y बार निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालूँ बोलो? इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या, 9 x की जगह पे 10 हो जाएगा, 9 10 माइनस 10 y इज इक्वल टू 40। ओके वही है ना, 10y इज इक्वल टू 40। हाँ तो देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस 10y इज इक्वल टू 40, माइनस 10y इज इक्वल टू 40, 90 को इस साइड लाओगे तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा, ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 10 एंड देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 5, तो देयरफॉर y बार क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ गया? हमने y बार भी निकाल लिया। हमको यही पूछा था x बार एंड y बार निकालने के लिए, हमने दोनों निकाल लिया, राइट। अब देखिए हमको क्या बोला, ये हमने निकाल लिया। अब हमको कोरिलेशन बोला है r निकालो, और ये दिया हुआ है, तो चलिए ये भी हम लोग निकाल लेते फटाफट। ओके तो ये कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले से निकलेगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से। किससे निकालेंगे? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के फॉर्मूले से। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। 6 2 10 4 8, y की वैल्यू है 9 11 5 8 एंड 7। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग को x दिया हुआ है, ओके 1 2 3 4 5, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ओके 1 2 3 4 5, ये 2 5 3 8 7 है ना। चलिए y क्या है, y है 2 5 3 8 7, इसका टोटल करें फटाफट। ये 15, इसका 25। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, x बार निकालते हैं। x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, समीशन x 15 डिवाइड बाय n कितना है 5 हो गया ना, n कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये आ गया x बार 3। हम लोग उसके बाद निकालते हैं y बार इज इक्वल टू समीशन y अपॉन n माइनस कितना हो जाएगा 25 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5। देखिए एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है x बार y बार, दिख रहा है? x बार एंड y बार पॉइंट में नहीं आ रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ x बार एंड y बार पॉइंट में नहीं आ रहा है गाइस। तो हम लोग को पता है r निकालना है ना, यहाँ पे r निकालने के लिए बोला था, क्या बोला था, r निकालने के लिए। तो चलिए r निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए। तो हम लोग बोलते हैं r इज इक्वल टू, याद रखना कोरिलेशन है r, आपको ऐसा टेबल फॉर्म में दिया है, टेबल फॉर्म में दिया है और r बोला है, मतलब ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, एंड दोनों परफेक्ट नंबर आ रहे हैं, दिख रहा परफेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार द होल डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, यहाँ पे समीशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो गाइस हमको अभी क्या क्या निकालना पड़ेगा बोलिए, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो चलिए अभी पहले x माइनस एक्स बार निकालेंगे।
ओके, तो चलिए देखिए x माइनस एक्स बार देखिए x बार कितना है 3 दिख रहा है, तो ये 3 को यहाँ पे रखिए और x देखिए कितना है 1, तो 1 माइनस 3 कितना होगा बोलिए -2। सेम ये 2 को 2 माइनस 3 -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। टोटल करोगे तो 0। सेम y माइनस वाई बार भी निकालना पड़ेगा, y माइनस वाई बार हम लोग y माइनस वाई बार निकालेंगे। चलिए y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है देखिए 5, तो y बार की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 5, तो देखिए 2 माइनस 5 तो -3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 करोगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये भी आंसर 0 हो जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, इन दोनों को इंटू करके इसका टोटल, मतलब इन दोनों को इंटू करना है, मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इसका टोटल। समझ में आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल जो आएगा वो हम लोग को लेना है। तो चलिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, -2 इंटू -3 करोगे तो +6 हो जाएगा। ओके, इंटू क्या करोगे, ओके प्लस में आ जाएगा पॉजिटिव, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, 3 इंटू 1 3 और ये 2 इंटू 2 4। अगर मैं इसका टोटल बोलूँ तो इसका पूरा टोटल हमारा होता है 13। तो चलिए हमारा न्यूमरेटर का पार्ट आ गया है ये 13। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो चलिए फटाफट हम लोग x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी का स्क्वायर ना, -2 का स्क्वायर होता है 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 4, तो कितना आ जाएगा 10। ओके, तो ये जो रूट है ये रूट 10 हो जाएगा। अब इसके बाद y माइनस वाई बार निकालना है, तो y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर निकाल देंगे फटाफट, मतलब इनके स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 4, राइट, ये कितना है 4 रहेगा। ओके, ये 9 है, ये 4। ओके, तो ये आंसर कितना आएगा बोले रे बाबा, टोटल करेंगे इसका तो टोटल ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26, तो ये रूट 26 हो जाएगा। तो 13 डिवाइड बाय 10 का रूट निकालोगे तो 3.16 एंड 26 का रूट निकालोगे तो 5.09। इधर आ जाएगा 13 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.08 आएगा एंड फाइनल आंसर आर की वैल्यू आ जाएगी 0.8084 डिवाइड कर दोगे तो गाइस ये भी हमारा ख़त्म हो गया, राइट। दूसरा टाइप ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी दोनों क्वेश्चन के वहाँ पे y ऑन x दे दिया था हम लोग को, क्वेश्चन में बता दिया था कि ये पहला जो है ये y ऑन x है, क्या है ये y ऑन x बता दिया था और दूसरा वाला x ऑन y बता दिया था। तो आपको पता चल जाता था कि क्या x ऑन y है, क्या y ऑन x है। बट अब जो सम करूँगा ना उसमें कुछ बताया ही नहीं है कि कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है। देखिए यहाँ पे अप्रैल 2019 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अप्रैल 2019 दिख रहा है, डी वाला क्वेश्चन। अब बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया नहीं है कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। दो इक्वेशन दिया है, एक इधर दिया है एक इधर। बताया है क्या कि ये स्पेसिफिक करके बताया कि ये y ऑन x है तो y की वैल्यू को हम लोग एक साइड ले लेते थे, यहाँ पे x ऑन y है तो x की वैल्यू को एक साथ ले लेते थे एक साइड में। बट कुछ बताया नहीं है। जब नहीं बताया तो कैसे करें, जब नहीं बताया तो कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो देखिए। आगे क्या बोला देखिए, ये तो इक्वेशन दे दिया, बोला है फाइंड आउट करके बताइए मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब हमको x बार बोला निकालने के लिए और y बार बोला निकालने के लिए। ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन बोला है ना, मतलब आपको r भी निकालना है, x बार निकालना है, y बार निकालना है, r निकालना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ये भी सॉल्व करते और इसके बाद अपना ये टाइप का सम भी खत्म और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट तो हम लोग को x बार एंड y बार बोला था, चलिए x बार y बार हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। ओके, इक्वेशन क्या है देख लेते हैं, फटाफट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y
-66 इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये -66 को इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 66, इक्वेशन 1 दे दीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 38 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। समझ में आया? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 66, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, राइट। तो चलिए देखिए, इधर भी 2x इधर भी 2x, मगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस तो सबको चेंज करो, ये माइनस ये माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। जब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 3y में से y गया तो ये 2y होगा, और 66 में से 38 गया तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 66 माइनस 38, तो ये 28 आएगा। y की वैल्यू हो जाएगी 28 डिवाइड बाई 2 14, तो y की वैल्यू आएगी 14, तो देयरफॉर y बार क्या आ जाएगा 14। तो देखिए हमने y बार निकाल लिया, हमने y बार कैलकुलेट कर लिया, ये y बार है क्या, y बार। चलो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते इसकी वैल्यू, y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट कर देते हैं या फिर 2 में पुट करो, तो 2 में पुट कर देते इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 32 है ना, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 38, तो 2x इज इक्वल टू 38 माइनस 14, 2x इज इक्वल टू ये 24 होगा, x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 12, और यही हमारा रहेगा देखो x बार इज इक्वल टू 12। हमने दोनों निकाल लिया, ओके, y बार भी निकाल लिया, x बार भी निकाल लिया, जो हमको पूछा था। हमने क्या क्या निकाल लिया, देखिए हमको बोला था फाइंड कीजिए ये, अब बोला r, अब r निकालने के लिए गाइस by(x) एंड bxy चाहिए, क्यों, ये इक्वेशन मेथड है, इक्वेशन है तो r निकालने के लिए क्या चाहिए रहेगा, देखिए r कैसे निकलेगा, तो r निकालने के लिए हम लोग को r इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट by(x) इंटू bxy, राइट, ये चाहिए। अब by(x), अब हम मुझे पता नहीं है कौन सा इक्वेशन by(x) हो सकता है, अब कुछ पता है क्या कौन सा इक्वेशन by(x) है, पहला इक्वेशन by(x) है या फिर सेकेंड इक्वेशन by(x) है, कुछ नहीं पता है। इससे पहले जो भी सम किए थे अभी, उसमें बता दिया था कि ये y ऑन x इज इक्वल टू ये दिया है और x ऑन y दिया था, बट इसमें कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे टाइप के, तो ऐसे टाइप में पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लो, पहले क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 लो, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ने लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 66, ये इक्वेशन 1 है, ओके। हम लोग यहाँ पे फॉर इक्वेशन 1 ले लिए, जो कि इक्वेशन 1 है, आप यहाँ पे भी लिखो चाहे यहाँ पे लिखो। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू जो रहेगी, जो x के साथ वैल्यू है वो a है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू क्या रहेगा, जो y के साथ है 3, तो हम लोग करेंगे m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, फॉर्मूला है स्लोप का, याद है, ओके, फॉर्मूला है ये, ऐसे हमको ऐसे सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, तो a क्या है अपना 2 है और b अपना 3 है, तो a मतलब फॉर्मूले में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो m1 की वैल्यू क्या आई बोलिए, -2/3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -0.666। अब मैं इसको मॉड में लूँ, तो मॉड में लूँगा तो ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाता है, 0.666, बात समझ में आ गया। ये इक्वेशन 1 को ऐसे सॉल्व कर रहा, सेम हम इक्वेशन 2 को भी लेंगे, ओके, फॉर इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 क्या है बोलिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, तो चलिए देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38,
तो यहाँ पे a क्या रहेगा बोलिए 2, b क्या रहेगा यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ पे m2 इज इक्वल टू -a/b, तो -2/1 ये हो जाएगा -2। अगर मैं इसको मॉड में लिखूँ तो मॉड में लिखने से ये हो जाता है पॉजिटिव। बात समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे by(x). क्या निकालेंगे? by(x), तो by(x) इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m1 मॉड में एंड m2 मॉड में विथ ओरिजिनल साइन। by(x) क्या होता है? मिनिमम ऑफ m1 m2 विथ ओरिजिनल साइन। तो देखिए ये फॉर्मूला है by(x) का मिनिमम, तो ये और ये इन दोनों में छोटा क्या है वो बताइए। सर छोटा तो यही है, बट इसका ओरिजिनल साइन क्या है? ये तो मॉड में अपन ने लिखा है, मगर इसका ओरिजिनल साइन क्या था? माइनस था, तो इसको -0.66, तो by(x) क्या आ गया आपका? समझा? दोनों में m1 और m2 में, फिर से देखिए m1 और m2 में दोनों में छोटा कौन सा? मॉड वाला पहले चेक करना। दोनों में छोटा क्या है? ये छोटा है, और इसका ओरिजिनल साइन क्या है? ये। तो मैं बोल सकता हूँ -0.666, तो बताइए -0.66 को मैं बोल सकता हूँ -2/3, यही है ना? -0.66 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -2/3, तो by(x) आ गया क्या अपना? ये आ गया by(x). बात समझा? अब हम क्या लिखेंगे? bxy निकालेंगे। क्या निकालेंगे? bxy। तो देखिए bxy क्या होता है? bxy इज इक्वल टू 1/, मैक्सिमम मॉड में m1 m2 विथ ओरिजिनल साइन, विथ ओरिजिनल साइन। तो चलिए देखिए bxy इज इक्वल टू, दोनों में बड़ा, ओके इन दोनों में बड़ा, देखिए m1 m2 में बड़ा कौन सा भैया? ये m2। इसका ओरिजिनल साइन क्या है? -2 है, देखिए ओरिजिनल साइन -2 है। ओके, तो 1/-2, तो bxy बोल सकता हो -1/2। हमको ये नहीं बोला था, हमको by(x) bxy नहीं, हमको r बोला है। क्या बोला है बच्चा लोग? r। तो r निकालने के लिए तो फॉर्मूला था ना by(x) एंड bxy चाहिए था, तो चलिए r निकाल लेते हैं अभी फटाफट। तो r इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस √ by(x) इंटू bxy, प्लस एंड माइनस, बताइए by(x) कितना है? -2/3 इंटू bxy क्या है? -½ तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड माइनस कैंसिल होकर 1/3 आएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये पहला चीज़ है, 1/3 करोगे आप लोग तो आपको आएगा आंसर प्लस एंड माइनस √ 0.33 r। अब r की वैल्यू जो है वो 0.57 है, बट याद रखना √0.33 करके रूट बटन प्रेस करोगे तो 0.57 आएगा। बट याद रखना हमेशा जब भी ये रूट के बाहर आएगा और जब भी आएगा बाहर, तो अगर दोनों साइन by(x) एंड bxy की साइन अगर दोनों पॉजिटिव रहेगी तो ही ये पॉजिटिव होता है, अगर दोनों निगेटिव रहेगी ना तो भी ये निगेटिव रहेगा, याद रखना। तो इसलिए ये आंसर निगेटिव में आएगा, याद रखना गाइस। नहीं तो हमेशा हम लोग ने देखा है माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, बट बाहर जब निकलेगा ना रूट से ये निगेटिव रहेगा। क्यों? दोनों साइन माइनस थी, एक साइन भी माइनस रहेगा तो भी निगेटिव, दोनों साइन माइनस रहेगा तो भी निगेटिव। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ही पॉजिटिव, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा ही नहीं, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना बस। एक भी निगेटिव या दोनों निगेटिव, आंसर निगेटिव। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव थे इसलिए निगेटिव। बात समझ में आ गया? आर की वैल्यू आएगी -0.57, बस खत्म। ये आपका पूरा का पूरा मैंने रिग्रेशन एनालिसिस जो चैप्टर था ख़त्म कर दिया। ओके, तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइम सीरीज, जो एक लेक्चर में मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर में वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मार्क का। ओके,
तो गाइस हम लोग ने सब कर डाला, पूरा ख़त्म कर डाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।